में जो होगा वो होगा a का वैल्यू 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये 1 0 और 1 के बीच में और a का वैल्यू 1 से बड़ा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसका जो ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 माने x नेगेटिव नहीं लेंगे, मतलब ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है तो log में हम लोग एक इनइक्वालिटी देखे हैं कि log x यदि log y से बड़ा है, ध्यान देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, log x इज ग्रेटर देन log y, तो x ग्रेटर देन y होगा। तो ये तभी होगा जब इसका जो बेस है वो बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि बेस 1 से बड़ा है तो ये होगा, और यदि बेस 1 से छोटा है मतलब 1 से छोटा मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाता है, मतलब log x इज ग्रेटर देन log y और इसका बेस में a है, इसका बेस में a है, तो यहां पर x लेस देन y होगा जब इसका जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब जैसे हम क्या देखें कि log x और y तो वैल्यू हो गया है, मतलब जो वैल्यू ले रहे हैं तो ये इससे बड़ा है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है ना। x इज ग्रेटर देन y देन x इज ग्रेटर देन y, यहां log x भी मतलब x यदि बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। और यहां पर क्या देख रहे हैं कि यदि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, ठीक है। तो यहां उसी पैटर्न पे हम लोग यहां पर ग्राफ देखेंगे log x का। जैसे ये हो गया 1 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा मतलब x बढ़ा तो y भी बढ़ा। तो एक वैल्यू यदि log में log 1 0 होता है, log 1 0 मतलब x का वैल्यू log 1 0 मतलब यदि हम लोग यहां पर log 1 और a दे दे तो ये 0 होगा, क्योंकि a का पावर 0 बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, log 1 जो है वो 0 मतलब x का वैल्यू यदि 1 दिए तो y का वैल्यू 0, तो एक यहां पर जो आएगा ये तुम्हारा 1 0 एक वैल्यू आएगा, ठीक है, 1 0 वैल्यू। अब इसका जो पैटर्न होता है यदि x ग्रेटर देन y है मतलब x का यदि वैल्यू बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, मतलब फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ेगा इस केस में। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, यहां पर देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x यदि घटेगा तो y भी घट रहा है, ठीक है। तो ये इस पैटर्न में होगा, और जस्ट इसमें यदि हम लोग लेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि यहां पर 1 0 है तो ये ऐसा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और x यदि घट रहा है तो y बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि a ग्रेटर देन 1 है तो इस पैटर्न पे ग्राफ होगा, और यदि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इस पैटर्न पे ग्राफ होगा। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शंस के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल्स टू कहीं पर a टू दी पावर x दिया हुआ है, तो a टू दी पावर x जो है ये इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब a जो होगा a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें ये केस हो गया। और x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंडीशंस हो गया, मतलब ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा a डज नॉट इक्वल्स टू 1, a 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब a पॉजिटिव होना चाहिए, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे मतलब नहीं है। a 1 इसलिए नहीं लेते क्योंकि 1 का पावर कुछ भी देंगे तो 1 आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a 0 से बड़ा मतलब 0 और 1 के बीच में लेंगे एक बार, और एक बार 1 से बड़ा। कैसे, तो इसमें भी दो केस में हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केस 1 यदि हम लोग लेते हैं तो केस 1 में 0 और 1 के बीच में ये केस 1, फिर a का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, और फिर केस 2 में हम लोग लेंगे a का वैल्यू 1 से बड़ा, a का वैल्यू 1 से बड़ा। तो इसका भी हम लोग एक पैटर्न देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ का पैटर्न है कुछ लॉग जैसा ही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, a हम कोई कांस्टेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं a 0 से बड़ा, एक बार ले लेंगे 0 और 1 के बीच में तो 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो x का वैल्यू यदि 1 लेंगे, फिर 1/2 का पावर 2, फिर 1/2 का पावर 3, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। माने x का वैल्यू यदि इंक्रीज होगा तो y का वैल्यू डिक्रीज होगा। कब? जब ये 0 और 1 के बीच में, माने x यदि बढ़ेगा तो y घटेगा, और x यदि घटेगा तो y बढ़ेगा। मतलब यदि हम लोग इसमें 1/2 का पावर 0 लेंगे तो ये वैल्यू एक 1 आएगा, मतलब एक वैल्यू आ गया 0 और 1, एक वैल्यू आ गया 0 और 1, तो 0 और 1 यहां पर होगा, 0 और 1, और इसका जो ग्राफ का पैटर्न है वो इस तरह से होगा। x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है, x घट रहा है तो y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। इसमें जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। यदि हम लोग यहां पर पॉइंट ले लेते हैं 0,1 तो ये इसका पैटर्न ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां यदि हम लोग यहां 1/2 लिए हैं, 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो 1 से बड़ा हम नंबर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है ना। तो देखो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और x यदि घटेगा तो y भी घटेगा। कैसे? जैसे यहां पर नेगेटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर 0 हो गया, -1 ले लो, -2 ले लो, -3, तो ये धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो इसमें 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू घट रहा है, तो x का वैल्यू घट रहा है तो y भी घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन भी देख लिए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी देख लिए। एक जो है वो है, अभी हम लोग सब 11th का ही पार्ट में चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो आएंगे उसमें 12th का, तो 12th स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इंजेक्टिव, उसके बाद 1 है, ऑन 2 है, मेनी 1 है, तो वो हम लोग इसके जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सिर्फ हम लोग 12th के फंक्शंस के बारे में देखेंगे। एक और हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल के जस्ट बाद हम लोग आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, यदि मिडिल ब्रैकेट में कहीं पर इस तरह से दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ये फ्रैक्शनल पार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है, मतलब x में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देते हैं, x में ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। मतलब कोई भी नंबर ले लो, जैसे 2 ले लो, 2 ले लो, तो ये 0 होगा। यदि हम 2.1 ले लेते हैं -2.1, तो ये क्या आएगा 2.1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये 0.1 आएगा। यदि हम लोग 4.2 ले लेते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.2, तो 4.2, और फिर माइनस कर रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, मतलब 0.2। तो यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो फ्रैक्शनल आ रहा है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। जो भी आएगा वैल्यू वो 0 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन 1 भी नहीं होगा, कभी भी आएगा 0 आएगा, क्योंकि जो यदि हम लोग कोई इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं तो वो वैल्यू 0 आएगा, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू दे रहे हैं तो वो ऑलवेज 1 से छोटा आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसे इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे
तो कुछ इस पैटर्न में बनता है। पहला तो इसका डोमेन हम लोग लिख लें, डोमेन होगा रियल नंबर और इसका जो रेंज है वो होगा इंक्लूडिंग 0 to 1, 1 ओपन इंटरवल, मतलब 1 को नहीं लेना है। तो इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो जैसे 0.1 लेंगे तो 0.1 माइनस 0 तो 0.1, तो 0.2 लेंगे तो 0.2। तो इस तरह से एक ऐसा होगा। जहां पर ये हो गया तो फिर ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको लेना है। फिर ये ऐसे जाएगा, यहां पर जैसे मतलब इसको एक्सक्लूड करना है, फिर ये 0 आ गया। फिर ये ऐसे जाएगा, इसको एक्सक्लूड करना है, फिर ये ऐसे जाएगा, इसको एक्सक्लूड करना है। मतलब ये जो वैल्यू है ये है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 ये पॉइंट है, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये लेना है लेकिन ये नहीं लेना है, ठीक। फिर ये ऐसे आएगा, इसको लेना है मतलब 0 होगा, इसको नहीं लेना है। फिर ऐसे लेंगे, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। तो ये पैटर्न हो गया। मतलब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो हम लोग देख लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी फंक्शन में जैसे x है तो x में यदि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को माइनस करते हैं तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आएगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया, हम लोग बहुत सारा टाइप्स का फंक्शन हम लोग आज देखें। अब हम लोग इसके बाद भी बहुत सारा टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोग इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें वो सारा फंक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे, सारा फंक्शंस का डिटेल, उसका डेफिनेशंस देखेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय।